पहुंचे हैं जनपद रुद्रप्रयाग के पूर्वी छोर पे अंतिम गांव स्वानी ग्वास में ज़मीनी हकीकत। अब ये केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने वाले थे ना, तो ते उपचुनाव बारे में आप कुछ बोला। विकसित गांव और गांव की हकीकत मैं आज आपको दिखाता हूं। चुनाव हैं अभी और ये सीट काफ़ी उसमें भी चल रही है, हॉट में भी चल रही है और यहाँ पे वादे तो बहुत किए गए सरकार के द्वारा। नमस्कार, मैं मानून बर्तवाल सहयोगी संतोष नेगी के साथ नवक्रांति समाचार के लिए, और आज हम पहुँचे हैं जनपद रुद्रप्रयाग के पूर्वी छोर पे अंतिम गांव स्वानी ग्वास में ज़मीनी हकीकत जानने के लिए कि विकास किस पायदान पे चला है। आज हम जाएंगे इस गांव में। ये 200 परिवारों का गांव है और इस गांव के लिए केवल मात्र घोषणा ही बताई जाती हैं, जैसे कि ग्रामीणों ने हमको बताया कि आप हमारे गांव में आइए और वस्तु स्थिति को सामने लाइए। इस गांव में घिमतोली राजस्व ग्राम भी आता है और मैं सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये जो नीचे गांव दिख रहा है ये स्वारी गांव है और इसके ऊपर ग्वास गांव है स्थित है। और इन लोगों की जो मांग है, जो गांव के ऊपर ये सड़क पैदल मार्ग जो दिख रहा है, यहाँ से कार्तिक स्वामी के लिए इनको सड़क उपलब्ध करवाई जाए, जिससे कि ये अपने आराध्य देव के पास इनकी आवाजाही सुलभ हो सके। तो गांव की एक महिला यहाँ पर हैं, आइए जानते उन्हीं से इस गांव के बारे में और यहाँ क्या दुश्वारियाँ खेती के निमित्त आती हैं। क्या तुम्हारा नो? हमें नौ गुड़ी देवी क्या आजकल धाने कमाने के वोण बेजी मोल छन् धोला खेती में और मोल हम दिन भर पूर्ण में छन् भूगन मना ये खेता बार हमारे से सोरुन भी धान करी और हम भी धान कान चंद और आज भी हम धान चन करना तो सुंगूर एक पत्थर नहीं रखनो और तब ब्याह पर से को जगह आई तो हमारे नो ना नाती तो उन्होंने में गई रात भर लाठ टेकी दे कि चला जोला हम ये हमारे से सोरुन परंपरा थी ये हम खेती बाड़ी जरूर उगल। तब हम इन करते कोद झंगरन हम पाल्या छने हम ते खेती त बिसनी चंद जन सरकार 5 किलो राशन दियोनी ते में पूरो नहीं होणो। तो वे 5 किलो राशन में सब पूछन दियोना तो 5 किलो में हम कन करल अधीर सरकार दियोना छन 5 किलो गेहूं बिसन दियोना थोड़ा बहुत जो कुछ बोला दियोना तो हम तई पर कन कर रह सकता मोदी दियोनो छ क्या मैं जाऊँ सोते बात हो तुम इन समझे कि इन बोला जाना ये बात है ने तति निर्बुद्ध भी नहीं छन हम तो ज्ञान ची बात पर 5 किलो पर जना पर कमाई होलू से सरुन हमार हम तो ये संस्कार दिन के हमारी खेती ची समय बढ़िया को तो मैं देखो पर खेती ची हम ते खेती बन मना छन अरे काट छोड़ो हम तो सुंगरो बन कुछ लाठ टेके तो जाना छन हम रात भी जाना हमें नोनो तो भी कर परेशानी आज बुआरी भी उठा चल जोला बुआरी भी हम दानी आई छन नौने भी नथेड़ी भी जई छन लाठ जे तब हम सुंगुर बचाल बेजी तब हम थोड़ी सी कोद पे जंगोर पे और ये था नफरत छन हम ये गोणी बांध रहे यूँ सुंगुर देखे था वो असर देखे था वो बहुत और क्या बोल में। अब जन सुन में आए कि उपचुनाव होनो वोट फिर होनेगी ते वोटा बारे में क्या विचार थे आपो? क्या 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 मन सा तुम्हारी, क्या सरकार से क्या अपेक्षा थे? अब बारे में अब सोच ला। अच्छा हाँ अभी सोची नहीं मतलब पता ना हम उनकन गरीब नो कि हम इन जी हाँ अच्छा हाँ जी हम देना समय सब वोट मोदी थे सन। अच्छा अच्छा अब बार भी मोदी थे दियोला। हाँ दियोला अच्छा हाँ ये दियोला ना दिन जामुन और आज भी दियोला मोदी थे कि जो मोदी की प्रतिनिधि रहते थे अब प्रतिनिधि नौ ना जानो ना जा हैं पर हम जो हम छन बुढ़िया हम मोदी दा देवण था मंजूर छन। अच्छा हाँ ठीक। तो ये खेती बाड़ी को, अपनी पारंपरिक खेती बाड़ी को बचाने के लिए किस कदर परेशान है जंगली सुअरों से, बंदरों से, कि इनको रात रात भर जा कर के खेतों में जागरण करना पड़ता है। अब ये केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने वाले थे ना, तो ते उपचुनाव बारे में आप कुछ बोला? उपचुनाव आजकल लोग हर आदमी अब सोच विचार अब हमारी सोच हम बीजेपी से पहले भी जुड़े हैं कार्य भी अच्छे, चाहे देश आप प्रति हो, चाहे डिफेंस आप प्रति हो, चाहे गाँव गरीब
परिवार आप प्रति हो सभा प्रति में अच्छी सोच रही है माने हमारे सरकार जो अच्छा काम करनी तो हम जो इन माने बुनछाना चाहिए जुड़ी चढ़नु छ माने हमारे सरकार चढ़नी चाहिए ये तो जी एक बार फिर मौका दें न बीच में छोड़ तो ना तो माने अगर सपोज दूसरे पार्टी होनी तो माने 2-2.5 साल में क्या सुखन तो बीजेपी में तो अब मस उम्मीदवार थे आप उम्मीदवार थे वोट दिलो या बीजेपी थे वोट दिलो अब तय में 2 जना देखना पड़ो कुछ उम्मीदवार भी देखना पड़ो आता पार्टी भी देखना पड़ो पार्टी रहते माने आज जो आज पार्टी से जुड़ी हुई होता है पार्टी मतलब अभी घंगतोल में छन अच्छा आपने देखा होगा कि अभी तय नहीं है प्रत्याशी और पार्टी दोनों में से तय नहीं कर पाए हैं। सरकार चाहे कितने ही दावे करे गांव बसाने के लिए चलो गांव की ओर विकसित गांव और गांव की हकीकत मैं आज आपको दिखाता हूं। ये यहाँ पर गांव का एक मकान है और आज भी इनका जो आप देख पा रहे होंगे कि किस स्थिति में ये घर है और जानेंगे इस घर के जो मालिक हैं उनसे कि आपको क्या कोई सरकारी अनुदान मिला और किस रूप में अनुदान मिला या आपने अनुदान के लिए कहा सरकारों से। ये बात हम इन्हीं से पूछते हैं। ये ना वाह क्या नो तुम्हारो मेरा नाम जसोदा देवी। अच्छा तो यू मकान तुमसे कोई सरकारी मकान नहीं मिली ना कुछ नहीं मिले हम तो कुछ ना। अच्छा अब वोट आटो पर आउँदा हाँ त्यही भए भोट मागेर बोधा कि म त्यहाँ नपर्यो गरेको त्यही भयो बरा आउँदै नि त्यो अच्छा आर मूलमा हमारे यो पैसा टूटी हाँ। मकान सा बना तो सर खो पैसा भी टूटी मकान माने पूरी मकान सोचली त्यही त बोले हमने कि भाई ये तो हम तो कुछ रात दिया यून बोले कि आपदा दिन चलिया। अच्छा मतलब कहन बोलियो कि आपदा दिन चला पटवारी बोल्नु चाहिँ आपदा दिन चलियागा अब आपदा नहीं। अच्छा तुमने अन्नी पूछी कि जब आपदा आए तो तबार के लिए नहीं बचाए तुमने ये पोस्ता तनी भूसी तमानी पोट फाटो सब खींची खाँची तो हमारे कागज पत्र कर ना अभी तक कुछ नहीं मिले। कुछ नहीं बोलते हो ना कि हम दियोला या सरकार में बतोला कुछ ना हमारे सब कुछ फोटो खींची कागज बढ़िया दो अब कुछ नहीं। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि सरकारों के नुमाइंदे भी किस प्रकार से ग्रामीण अंचल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बस तो मुझे यहाँ कहीं पे कीर्तन भजन सुनाई दे रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं उन कीर्तनों का आनंद लेने। ये ग्राम सभा में यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य शायद हो रहा है और उस मांगलिक कार्य के निमित्त यहाँ पर भजन गाए जा रहे हैं। चलिए गांव में ये मनोरंजन का और आपसी तालमेल बनाने का एक बहुत अच्छा साधन भजन कीर्तन होते हैं। सारे गांव में आजकल कीर्तन मंडलियां अस्तित्व में हैं और वो अपनी विधाओं को प्रदर्शित करती है। हम भी चलते हैं आगे जहां कीर्तन हो रहे हैं। तो आप गणेश वंदना यहाँ पर ये गा रहे हैं। तो गणेश से प्रारंभ हर चीज़ होती है और इस गांव में क्या इधर के सारे गांव में भगवान कार्तिकेय की स्तुति बहुत तल्लीनता से गाई जाती है। हम इनसे भी निवेदन करेंगे कि भगवान कार्तिकेय की स्तुति हमारे दर्शकों को भी वो सुनाएं। मैंने सुनी कि कार्तिक स्वामी जी की हमारी गूठ गाँव था तो एक कार्तिक स्वामी जी की स्तुति आप हमसे सुनोला या हमारा दर्शकों से सुनोला। ठीक सुना हो तो जरा।
स्पीच इन्हीं से जान लेते हैं इनकी गांव में क्या परेशानियां, क्या इन महिलाओं को सरकारी सहायताएं आज तक मिली है या मिलने की उम्मीद रखती हैं। यहाँ पर हमारे बीच में महिला मंगल दल की अध्यक्ष है, आइए जानते हैं उन्हीं से इस गांव के बारे में। आप शुभ नाम क्या च? मेरो नाम श्रीमती शशि देवी जी। मेरो नाम मेरो गाँव ग्राम गाँस ग्राम सभा घिमतौली बटे नाम ग्राम गाँस बटे बनासी न। ये गाँव में बहुत परेशान छन हम कि जो भी हम इतना मेहनत करना था, ये मेहनत हम तो कुछ नहीं मिलना। घोड़ी अलग, बांदर अलग, सूंगूर अलग, कुछ हासिल नहीं किया। इतना मेहनत करना हमें, पर हम तो हासिल कुछ नहीं। हमारा मेहनत हो यो महीना भी हम तो कोई गुजर नहीं मिला। अच्छा, और ये अलावा कुछ और एक अलावा का दिशा तुम्हें बोला क्या 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 तुम बुजुर्ग छे न, तुमसे ज़्यादा अनुभव छे और ये गोंगा तुम तबार बटन बासिंदा छे न, क्या परेशानी तुमसे लगनी आज डेट में? हम तो आज डेट में परेशानी बहुत ज़्यादा थे। ये जमीन बारे में तो ये अध्यक्ष साहब बतैली। अब यह परेशानी है कि हमारे इष्ट देव कार्तिक स्वामी छ ना, तो हम इन चाहना चाहिए कि महिला मंगल दल की हमारे यहाँ बड़ा रोड चलियो। हम होते भी और पीढ़ियों से भी सुविधा हुए जो सब होता है। पहले गाड़ी मोटर से परेशान, अब तक नहीं। अब ये है कि हम होते हैं ये घेर बाढ़ तो दिया है, जैसे कि हमारे नाच बच्चों रो और ये बटा कार्तिक स्वामी रोड चलियो। बस ये परेशानी हम होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सब दाने सुविधा। अच्छा जे तुम्ही यहाँ बैठा छन यू मध्य कोई लखपति दीदी भी छन? सुनी सरकार लखपति दीदी बड़े गाँव गाँव में छन तुम्हारे गाँव में कोई लखपति दीदी छन? हमारे गाँव में कोई लखपति नहीं। अच्छा। अपने मेहनत का नाचन सुबह हासिल नहीं चाह कॉक्चन लगते डैड मजूरी का नाच ना तुम्हारे लखपति कोई बढ़िया नहीं दीदी ना कई लखपति या बेरोजगार जन सभी दिहाड़ी नहीं, मजदूरी नहीं, सब पढ़िया लिखा जन नहीं था बेरोजगार खाली। तो जैसा आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं इनमें से भी एक भी कोई लखपति महिला नहीं है और सरकार कागजों में लखपति महिलाओं के दावे करती रहती है। ये है ज़मीनी हकत स्वारी गाँस गांव से। जैसे मैं इस गांव में आया तो मैंने देखा अधिकांश घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। सरकार कॉलोनियों के दावे करती रहती है। आइए जानते हैं इसी बारे में इन महिलाओं से। तुम्हारे गाँव में मैंने देखी अधिकांश कोड़ा टूटिया या जर्जर स्थिति में ना, क्या सरकारी तरफ कोई कॉलोनी नहीं मिल गया? मेरा नाम श्रीमती रेखा देवी है और मैं ग्राम गाँस में बनूँ, लेकिन यह सब गरीब है जन कोचता यह सीट, लेकिन हम तो कभी नहीं सोचते कि कॉलोनी से नहीं आई। हमारे तो कूड़ टूटे, हमारे तो कूड़ा पर दार लगायो, खम्मा लगाया, लेकिन कोई भी तो दिया खंड तो आंद नहीं। नो जब भी जान तो बोल रहे कि नो आई कोई नहीं, जो बीच में काटा धोलो पर आए के कौन ने कई साल हुए, मैं भी 22 साल हुए के, तो हम कुछ नहीं देखता। गरीब तो सदा दब होना नहीं था, प्रधान भी हुआ तो हम कुछ नहीं दिया खाना, तो हम लैट्रिन बाथरूम बढ़े थे, हम तो पैसे भी नहीं मिले हैं। क्या ऐसा कुछ ना, हम तो कुछ विकास नहीं दिया खरी बाबू। तो अब उपचुनाव आने वाले से हाँ, ये उपचुनाव में बार दो तुम्हारे क्या ठहरी? हमें क्या ठहरी हूँ कि सरकार क्या था तहीं राशन से तो दियोना छन, क्या राशन में भी क्या कहता तो क्या चौल लेते छन से चौल तो अगर सरकार तहीं चौल ना जाए तो दुनिया जमीन बांझ ना दो तो हमारे धरती माता छ तय हौल हाथ तक पड़ दी छ, लेकिन तय हूँ भी क्या था, हूँ भी तो कुछ नहीं पहिना कि सरकार नहीं दियो क्या पता जमीन भी सुन छो, कोई नौकरी चाकरी दियो छो, कोई रोजगार दियो छो, पैसों जरूरत है इंसान तक। मतलब 5 किलो चौल होना फसल ये पुंगड़ी बांध रही तुम्हारे बनो मतलब ये क्या? राशन हम ना कि कुछ रोजगार दिया के चाहे हम तो चाहे हमारा बच्चा है ना। और चुनाव में क्या चाह रहा आप लोगों को विचार के? जब अभी चुनाव हुआ तो तब अभी हाथ जोड़ गया रहा 50 मोर पर अड़ गया रहा, हम भी बेको बना भी बाटे जाना बाटे सुखा दिया के लिए हम तो गाँव के भी शर्म छ सर में बोला हम है कि हमारे गाँव में कोई हमारे काम भी कर बोलो तो वजह से हम पढ़े लिखे पर के जीवन भी पढ़ता था दुनिया से नहीं पढ़ता तो क्या काम पड़ता तो कोई तय अड़ मारे चुप रहो वोट नहीं दिया हम तो काम हम लोग तो पढ़े लिखे हम तो जानकार तो छ नहीं जो ये घट बढ़ लगा हमें तैयार छन क्या बस। तो अपन देख बोलो कि ये भोटा मामला में अपना
राज खोना चक्कर माने चिन ये तय दिन तय कला कि वोट कहते दें। तो इसी गांव के एक भाई साहब यहाँ पे हमको मिले, आइए जानते हैं उन्हीं से कि इस गांव की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम जसवंत सिंह नेगी है और मैं इस ग्राम सभा सुमारी गाँव से का मूल निवासी हूँ। और जो है कि यहाँ पे हमारी समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी विकट में जो चल रही हैं सर, वो जो ये घिमतौली से मोटर मार्ग ये जो स्वीकृत किया गया था, इसको लगभग 5-7 साल हो गए हैं और ये अभी मिलान नहीं हुआ है। ये हमारी सरकार की नाकामी के कारण है। और जो ये हमारा PMGSY चोपटा मोटर मार्ग है सर, ये कार्तिक स्वामी में मिलान होना चाहिए था, जो कि हम कार्तिक स्वामी हमारा अपना मूल अधिकार है कार्तिक स्वामी पे, इससे हम वंचित हैं। और हमें सरकार से यह निवेदन है कि ये सड़क जो है कि कार्तिक स्वामी मिलान कर जितने जल्दी हो सके वो मिलान कर दिया जाए। तो इस सड़क के मिलान के बारे में कभी किसी नेता ने या किसी जनप्रतिनिधि ने आपको आश्वासन दिया है? जी बिल्कुल आश्वासन दिया था। श्रीमती शैलारानी रावत जी, जिनका आज स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने आश्वासन दिया था और उनके पास भी गए थे हम शिष्टमंडल लेके, लेकिन अभी भी वो फाइल पता नहीं कहाँ डंप हो रखी है और इसकी जानकारी अभी इतनी हमको नहीं है सर। और यहाँ से घिमतौली कितना किलोमीटर पड़ता है? सर मोटर मार्ग के माध्यम से यहाँ से 5 किलोमीटर घिमतौली पड़ता है सर, और अभी 2.5 किलोमीटर वो सड़क बन चुकी है और 2.5 किलोमीटर अभी वो इस सड़क पर मिलान के लिए बाकी है सर। ठीक। तो नेगी जी, जैसे अब उपचुनाव आ रहा है, तो उपचुनाव में आप का क्या रवैया रहेगा? सर हमारा रवैया क्या है, ये तो पूरा जनता का ही रवैया है कि यहाँ पे उपचुनाव हैं अभी, और ये सीट काफ़ी उसमें भी चल रही है, हॉट में भी चल रही है, और यहाँ पे वादे तो बहुत किए गए सरकार के द्वारा, लेकिन हमें अभी एक बीजेपी के मुख्य और दावेदार प्रत्याशी माननीय कुलदीप रावत जी दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारे क्षेत्र को कुछ कर सकते हैं। और अभी उनकी काफ़ी बोलबाला चल रहा है केदारनाथ सीट पे। तो देखते हैं सर, अब ये टिकट पे निर्भर करेगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है। तो बीजेपी अगर कुलदीप रावत जी को टिकट नहीं देगी तो उस स्थिति में आपका क्या रवैया रहेगा? सर हो सकता है कि माननीय रावत जी को हम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी लड़ा सकते हैं सर। तो देखा होगा आपने, मैं ग्राउंड जीरो से हूँ, शहर के छात्रों से दूर, ठेठ ग्रामीण अंचलों से मैं ये कवरेज ले रहा हूँ।